चंद्रशेखर आजाद पर दोबारा हमले की साजिश। खुले घूम रहे सांसद के दुश्मन, गोलीबाज अपराधियों पर किसका हाथ? चंद्रशेखर आजाद की सिक्योरिटी का डबल अटैक। हमला करने के लिए खरीदे हथियार, नए लड़कों को किया जा रहा है तैयार। सिक्योरिटी बढ़ाने को तैयार नहीं प्रशासन, आंखें मूंदे बैठा है गृह मंत्रालय। अगर चंद्रशेखर आजाद को कुछ हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? भारत में इस वक्त गिने चुने ही ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच जाते हैं और गरीब लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर गरीब के घर जाकर उसकी समस्या पर बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी गवाही पिछले कुछ दिनों में आई ये तस्वीरें भी दे रही हैं। वो हजारों की भीड़ में भी सिक्योरिटी को पीछे छोड़कर जनता के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। ये बागपत की तस्वीरें देखिए जरा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद चारपाई पर बैठकर पुलिस से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी जान को लगातार खतरा बना रहेगा और प्रशासन आंखें बंद करके बैठा रहेगा, तो आखिर कब तक वो अपनी जान हथेली पर लेकर ये सब करते रहेंगे? और अगर उन्हें कभी कुछ हो गया तो कौन जवाबदेह होगा? आप सोच रहे होंगे कि आज ये सवाल क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह इतनी बड़ी है कि सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और दिमाग के सारे चक्षु खुल जाएंगे। जरा क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। 2 साल पहले चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था। पुलिस ने कहा कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। फिर उनका क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं। लेकिन अब हरियाणा के करनाल से एक बंदा हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार होता है। पुलिस उसे छोटा मोटा अपराधी समझ रही थी, लेकिन जब वो मुंह खोलता है तो पुलिस के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि 2 साल पहले चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ था वो मैंने ही किया था, उनके ऊपर गोली मैंने ही चलाई थी। फिर सवाल उठता है कि पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया था और किसे जेल भेजा था। हमें सूचना मिली थी विकास और विक्की है जो कुंदर का रहने वाला है, वही असले के साथ घूम रहा है और इसको मुखबिरी के आधार पर कल काबू किया था और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके पास से देसी पिस्तौल और 2 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। आज इसको कोर्ट में पेश करके और रिमांड हासिल किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण पर भी बता रहे हैं गोली चलाई थी। अभी इसने प्रथम पूछताछ में बताया कि इसने यूपी में उसके ऊपर गोली चलाई थी। अभी उससे पूछताछ जारी है। अब सोचिए कि ये बंदा चंद्रशेखर आजाद पर हमला करके खुला घूम रहा था और कुछ दिन पहले हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर भी हमला हुआ था। ये आरोपी भी हथियार के साथ हरियाणा से ही गिरफ्तार हुआ है। क्या इसी ने वो हमला किया था? क्या ये चंद्रशेखर आजाद की रेकी कर रहा था? क्या ये सिर्फ एक मौके की तलाश में था? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब तक ये पुलिस की गिरफ्त से दूर कैसे था और पुलिस ने किन आरोपियों को जेल के अंदर डाला था? 2 साल पहले चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से गोलियां चलाई गई थी, वो उनके लिए आज भी किसी डरावने सपने से कम नहीं। अभी भी वो उस दिन को याद करते हैं तो अपने छोटे बच्चे और परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन वो हर बार अपने परिवार से ऊपर जनता को रखते हैं और बिना डरे उनके लिए लड़ते रहते हैं। पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो किसी की है। आखिर ऐसी लापरवाही का नतीजा खतरनाक हो सकता है। अगर पुलिस वो दिन भूल गई है तो उसे फिर से याद करा देते हैं। 29 जून 2023 को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी की मां की रस्म पगड़ी में शामिल होने के बाद सहारनपुर लौट रहे थे। शाम करीब 5 बजे देवबंद थाना क्षेत्र के यूनियन सर्कल के पास उन पर हमला हुआ। 4-5 हमलावर हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए। हमलावरों ने दाहिने ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 4 गोलियां दागी गईं। हमले में एक गोली गेट को चीरते हुए चंद्रशेखर की कमर को छूती हुई निकल गई। इसके बाद गोली सीट में धंस गई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। उसी दिन से भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के लिए Z+ सुरक्षा की मांग कर रही है, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। हरियाणा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद को Y+ सुरक्षा दी गई थी, लेकिन केवल चुनावी राज्यों के लिए, जिसे बाद में घटाकर Y श्रेणी कर दिया गया।
चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी जान के पीछे कौन पड़ा है। वो कौन है जिसे चंद्रशेखर आजाद के जाने से फायदा होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर कोई भी छुटभैया अपराधी बिना किसी सपोर्ट के हमला नहीं कर सकता। अगर हरियाणा का ये मामूली सा अपराधी आकर इतने बड़े नेता को नुकसान पहुंचाता है और फिर सालों तक खुला घूमता रहता है, तो फिर जरूर कोई बड़ा आदमी उसका साथ दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी मिले, तो स्टोरी को जमकर शेयर करें और कमेंट में Z+ लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।